नमस्कार, स्वागत है आपका श्रुति आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिनके माध्यम से आप खुश और स्वस्थ दोनों रह सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप खुश हैं तो आप स्वस्थ हैं, माने अगर आप खुश नहीं हैं तो आप स्वस्थ भी नहीं हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप खुश भी नहीं हैं। इसमें महर्षि सुश्रुत ने एक कथन के माध्यम से कुछ इस प्रकार से कहा है, सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। माने यदि आपकी आत्मा, इंद्रिया और मन प्रसन्न है तो आप स्वस्थ जाने अपने आप को। अगर ये तीनों चीजें आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है आपके, तो आपके धातु, दोष, मल और अग्नि ये ऑटोमेटिकली सम रहेंगे। और इसके विपरीत भी ऐसे ही कह सकते हैं, अगर आपके दोष, धातु, मल और अग्नि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी आत्मा, मन, इंद्रिया प्रसन्न नहीं रह पाएंगी। आप देख सकते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर पार्ट है, जो हमारे पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और जो हमारी इंद्रियां हैं या हमारे फिर सॉफ्टवेयर पार्ट है, मन, इंद्रिया और आत्मा, ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। इसमें एक और कथन के माध्यम से सुश्रुत ऋषि ने कहा है कि मन शरीर व्याधि कराणी, माने जो व्याधि की शुरुआत होती है मन से होती है। अगर मन प्रसन्न है आपका तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का जो ऑटो हीलिंग सिस्टम है वो सब ठीक कर लेता है। लेकिन अगर मन में विकृति है, मन अस्वस्थ है, तो फिर हम अनेक बीमारियों से अग्रसित हो जाते हैं। भले ही हमारी जो धातु है, अग्नि है और अन्य क्रियाएं ठीक चल रही हैं, मन में विकार आने से या फिर कुछ हमें शोक भरी न्यूज मिलने से हम बीमार पड़ जाते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से जिनको हम पालना करने से सुख और स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले ऋषियों ने जो बल दिया है वो कहा है कि सुबह आप जल्दी उठें। जो लोग देरी से उठते हैं, लेट उठते हैं, तो उनको स्वास्थ्य लाभ कभी नहीं मिल पाएगा। आप एक बड़े विद्वान ने कुछ इस प्रकार से कहा है कि हर रात के पिछले पहरे में, माने ब्रह्म मुहूर्त में, जिस समय ऑक्सीजन लेवल सबसे हाई होता है, हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। माने उस समय वायुमंडल में प्राण वायु ऊर्जा अधिकतम मात्रा में होती है, और उस समय अगर हम ठीक समय से उठते हैं तो हमारी बॉडी का शोधन ठीक प्रकार से होता है। जो भी हमारी बॉडी के मल हैं वो ठीक से विसर्जित होते हैं। और उसी समय फिर दूसरा पॉइंट जो कहा गया है वो है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के व्यायाम करें। व्यायाम में आप आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज या फिर तेल मालिश या फिर सबको एक साथ कर सकते हैं। एक अपनी बॉडी के हिसाब से आप पैकेज बना सकते हैं। हमारी कुछ वीडियो भी है इस बारे में, कैसे 15 मिनट में हम अपने आप को फिट रखें, वो नीचे हम लिंक में डाल देंगे इसमें। तो व्यायाम को बहुत बल दिया है हमारे ऋषियों ने। यहाँ तक कहा है कि शरीर को स्थिर करने में व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण है। तो व्यायाम जरूर करें डेली नित्य। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हमारा जो रूटीन है वो इस तरह से हम डेली बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो इसमें भी ऋषियों ने डिफरेंशिएट किया है कि जो काम कर रहे हैं वो अलग है, जो व्यायाम अपने स्पेशली समय निकाल रहे हैं बॉडी के लिए वो अलग है। तो इस भ्रम में ना रहें कि हम लोग व्यायाम कर लेते हैं अपने कार्य में। स्पेशली समय दें, थोड़ा प्राणायाम भी करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि जो प्राणायाम हमारे शास्त्रों में वर्णित है वो करें। और अगर आप महर्षि पतंजलि को अनुसरण करते हैं तो उन्होंने 4 प्राणायाम के बारे में बात की है। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवर्ती और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपको सुबह उठने के लिए शाम को ठीक समय सोना चाहिए। और शाम को ठीक समय सोने के लिए आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। और शाम के भोजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। सूर्य अस्त होने के बाद अन्न की मनाही है। अगर ये नियम आप पालन करते हैं तो आपकी बॉडी में जो आपका एक क्लीनिंग प्रोसेस है, जो आपके अंगों की शोधन प्रक्रिया है, वो रात्रि में ठीक प्रकार से तभी हो पाएगी जब आप रात को हल्का भोजन लें। रात को दूध पीने का विधान है, आप दूध पी सकते हैं। इसके बाद हमारे ऋषियों ने या फिर हमारे पूर्वजों ने बहुत वर्णन किया है कि अधिकतम भोजन क्षारीय हो, एल्कलाइन भोजन लें, एसिडिक भोजन ना लें। भोजन का चुनाव ठीक प्रकार से करें। जो बाहर आप भोजन करते हैं उसमें सब अधिकतम भोजन एसिडिक होते हैं। जो जितने पैक्ड फूड हैं, जो प्रोसेस्ड फूड हैं, वो सारे हमारे एसिडिक फूड हैं। तेल, घी और मीठा, गुड़, इन पे विशेष ध्यान दिया गया है, ये शुद्ध होने चाहिए। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है कि बिना भूख के कभी ना खाएं आप। आपकी जठराग्नि ऐसी होनी चाहिए, आपको भूख फील होनी चाहिए। आप ऐसे तो कर सकते हैं कि अगर आपको असमंजस्य है कि खाएं या ना खाएं तो खाना छोड़ दीजिए। अगर भूख है तभी खाएं, बिना भूख के भोजन ना करें। और भोजन में 50% सॉलिड पार्ट हो, 25% लिक्विड पार्ट हो और 25% आप वैक्यूम छोड़ दें, खाली छोड़ दें। माने भरपेट भोजन ना करें, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें पाचन करने के लिए। इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें हमारे गीता में भी वर्णन है और अनेक ऋषियों ने भी कहा है कि आप समाज के लिए समय निकालें।
इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरों का भला करने के लिए भी समय निकालें। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के लिए या फिर समाज के लिए काम करते हैं, समाज को तो उसका लाभ मिलता ही है, लेकिन उन मनुष्यों को भी इसका लाभ मिलता है। सुख दुख में लोग उनकी हेल्प करते हैं और उनकी आत्मा का बल बढ़ता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषे शतम समाह, माने जो आपके कर्तव्य कर्म है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, उनका निर्वहन करते हुए पूरा जीवन यापन करें। कम से कम 100 साल के बारे में इस मंत्र में वर्णन है। तो ये कुछ बिंदु हैं, अगर इनका आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और संभवतः जो आने वाली बीमारियां हैं वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जब आप सुबह उठना शुरू करेंगे तो बहुत लाभ मिलेंगे आपको। सारे नियम महत्वपूर्ण हैं, धीरे धीरे एक एक नियम को अपनाना शुरू कर दीजिए। डेली कुछ आप नया चेंज लाएंगे अपनी लाइफ में तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काम आएगी और आप अपने जीवन में इसका स्वास्थ्य लाभ उठाएंगे। और एक निवेदन के साथ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ साझा करें। बहुत धन्यवाद।